हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 6.3 का दूसरा क्वेश्चन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन पढ़ाया था, पहला क्वेश्चन, और ये हमारा देखिए 8वां लेक्चर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न आकृति में, आकृति देखिए, निम्न आकृति में कोण ओडीसी बराबर क्या दिया है, ओडीसी समरूप दिया आपका कोण ओ त्रिभुज ओ बी ए के, यानी यह त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या समरूप है, क्या समरूप है। फिर कह रहा है कोण बी ओ सी बराबर कितना दिया है 125 डिग्री। और कह रहा है कोण सीडीओ है, कोण सीडीओ बराबर क्या है, सीडीओ बराबर क्या है 70 डिग्री। तो कह रहा है कोण डीओसी यानी यह कोण ज्ञात करना है, कोण डीसीओ यह कोण हमें ज्ञात करना है। और कह रहा है कोण कोण ओएबी यानी यह कोण हमें ज्ञात करना है, यह कोण और यह कोण हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के, ठीक है। और क्या है कोण बीओसी बराबर क्या 125 डिग्री है। और क्या है कोण सीडीओ बराबर क्या 70 डिग्री है, क्या 70 डिग्री है। तो अब आप ध्यान दीजिए BOD, अब ध्यान दीजिए BOD एक सरल रेखा है, क्या सरल रेखा। जब यह सरल रेखा तो इस पर कितना डिग्री का कोण बनेगा 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो ध्यान दीजिए कोण BOC प्लस कोण COD या फिर DOC, ठीक है। कोण COD या फिर DOC ले लीजिए, यहां से DOC बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब आप देखिए कोण BOC का मान कितना है 125 डिग्री। तो क्या हो जाएगा कोण DOC बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ पर क्या लिखेंगे 125, इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 125 डिग्री, ठीक है। अब घटेगा तो कितना हो जाएगा 55 डिग्री होगा, क्या हो जाएगा 55 डिग्री। यानी कोण DOC का मान कितना निकला 55 डिग्री निकला, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हमें यह कोण पता है और यह कोण पता है, तो क्या कर सकते हैं त्रिभुज DOC में त्रिभुज ODC में क्या होगा कोण CDO प्लस कोण DOC प्लस कोण OCD या फिर कह सकते हैं DOC बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, आप सभी जानते हैं। तो इस कोण
यह कोण और यह कोण मिलकर क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए COD बराबर क्या है, या फिर CDO बराबर क्या है, 70 डिग्री है, प्लस DOC कितना निकला है हमारे पास, 55 डिग्री निकला है, प्लस DCO होना चाहिए ना यहाँ पर, DCO, ठीक है। कोण DCO बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ से क्या कोण DCO बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस और 70 और 55 कितना हो जाएगा, 5 7 5 12, क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ से 7 क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा और 7 5 12 12 को, तो ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 125, तो यह भी मान कितना हो जाएगा, 55, यानी यह कोण भी क्या होगा, इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। यानी कोण DCO बराबर क्या हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 55 डिग्री। तो अब आप ध्यान दीजिए, यह जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के बराबर है, ठीक है। तो यहां से यह कोण और यह कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, समरूप है, और शीर्षाभिमुख कोण से समरूप है, तो यह कोण और यह कोण बराबर होंगे, फिर यह कोण और यह कोण बराबर होगा, फिर यह कोण और यह कोण बराबर होगा, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना था, या फिर हम लिख सकते हैं कोण CDO बराबर होगा कोण OB या फिर कोण ABO के, कितना है, 70 डिग्री। कोण DOC बराबर होगा कोण AOB के बराबर होगा, कोण AOB के बराबर होगा, क्या हो जाएगा, 55 डिग्री। फिर कोण OAB या फिर कोण DCO बराबर होगा कोण OAB के, यह भी क्या हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह क्या है, समरूप है, क्योंकि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA है, इसलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। बस इसमें यही था, आपका यह दिया था, आपका यह कोड दिया था, तो आप सीधे सीधे से BOD एक सरल रेखा है, तो यहाँ से आप यह मान निकाल सकते हैं, इस कोण का मान 180 माइनस 125 करके यह कोण निकल जाएगा, ठीक है। अब यह जब यह दोनों कोणों का मान निकल गया, तो आप जो भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यह और यह माइनस कर देंगे 180 डिग्री में, तो यह निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसके बराबर यह होगा, इसके बराबर यह होगा, और इसके बराबर यह होगा। अगर आपको न समझ में आए तो यह ध्यान दीजिए, CD समांतर होगा AB के, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, यह कोण और यह कोण आपके बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि क्या, एकांतर कोण है। फिर यह कोण और यह कोण आपके बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है, और यह दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसलिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लीजिए आप, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, तीसरा कर रहा है, समलंब ABCD
समलंब ABCD, जिसमें AB समांतर CD, जिसमें AB समांतर CD, सॉरी CD नहीं DC लिखा है, DC हम लिख देते हैं, DC है, के विकर्ण AC और BD के विकर्ण AC और BD, AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए, दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी, समरूपता कसौटी का प्रयोग करके करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर है OB बटे OD। OB बटे OD है, ठीक है। सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको आना चाहिए समलंब चतुर्भुज क्या होता है। समलंब चतुर्भुज वो होता है जिसका एक युग्म क्या हो, समांतर हो, जिसका एक युग्म क्या हो, समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। ABCD यहाँ पर क्या है होगा, ठीक है। इस तरह से है आपका दिया क्या हमारे पास, लिख लीजिए दिया है, क्या दिया हमारे पास, आप चाहे तो लिख सकते हैं, आप चाहे तो ना लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। दिया क्या है, AB समांतर है CD के, ठीक है, बस AB समांतर है CD के। जब ध्यान दीजिए यह भुजा और यह भुजा क्या होंगे, समांतर होंगे। जब समांतर होंगे तो यह कोण और यह कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या कर सकते हैं, प्रमाण लिखिए, अभी आपको अच्छी तरीके से बताते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ODC तथा त्रिभुज OAB में, क्या होगा, AB समांतर है CD। जब AB समांतर CD है तो ध्यान दीजिए आप, त्रिभुज ODC तथा त्रिभुज OAB में
क्या होगा, ए बी समांतर होगा सी डी के, दिया है हमारे पास। कहां से पता चला, दिया है। जब यह सी डी समांतर होगा ए बी के तो क्या होगा, कोण ओ डी सी, यानी यह कोण क्या होगा, बराबर होगा किसके, कोण ओ बी ए के, ओ बी ए के। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है। अब ध्यान दीजिए, कोण डी सी ओ बराबर होगा कोण बी ए ओ के, कोण बी ए ओ के। क्यों, यह भी क्या है, एकांतर कोण है। क्या होगा, क्यों, क्योंकि यह क्या है, एकांतर कोण है। क्या, एकांतर कोण है। अब आप ध्यान दीजिए, कोण DOC, कोण DOC बराबर होगा कोण BOA के, BOA के। क्यों, क्योंकि क्या, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है। तो क्या कर सकते हैं हम, एंगल 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 समरूपता से, एंगल 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 समरूपता से त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओ ए बी के। जब यह समरूप है तो क्या होगा, ओडी बराबर ओडी बटे क्या होगा, क्योंकि ध्यान दीजिए यह समरूप है, यह समरूप है, ठीक है। जब यह समरूप है तो इसके भुजा भी समरूप होंगे। तो भुजा समरूप क्यों, भुजा समरूप कब होते हैं, जब इसके बट्टे यह और इसके बट्टे यह और इसके बट्टे यह बराबर होगा, यानी जब समरूप है तभी तो बराबर है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि ओडी बटे ओबी बराबर सीओ बटे ओसी बटे ओ ए। क्या होगा, क्या होगा, ओसी बटे ओ ए। कहां से, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा से, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा से यह होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर कर देंगे, बी को ऊपर करेंगे तो ओ बी बटे क्या हो जाएगा, ओडी बराबर होगा किसके, ओ ए बटे ओ सी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। तो आपका यह भी सिद्ध हो चुका है, देखिए बस कुछ ही लाइनों में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।